और वो भी बता दो फिर भाई जी वाला। सल्लू भाई बहुत महान आदमी है। फिर सल्लू भाई निकले कुछ 12-1 बजे जिम करके अंदर से बाहर। अब हुआ कि अब तो जिम कर लिए हैं सल्लू भाई, अब तो शूटिंग होके ही रहेगी। सल्लू भाई की गाड़ी गई, साइकिल पे वो गए, मतलब 4 बजे तक सल्लू भाई चले गए, पैकअप हो गया। वो तो नहीं होगा ना जो आदि पुरुष देख के लोगों को हुआ है कि अरे ये क्या, ये ऐसे आदि नहीं पुरुष है। में इतना बड़ा उन्होंने वो सर्कल बना दिया था, क्लाउड बना दिया था कि इट्स अराउंड रामायण, और वो चीज़ है जो कि असली में वो नहीं निकली, राइट? क्योंकि बीइंग हनुमान भक्त, बीइंग राम भक्त, हिंदू, इवन आई नो कि वो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मिसिंग थी, एंड आई एम शॉक्ड कि ऐसी चीज़ दिखा दी उन्होंने। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में बड़ी ही अलग बातें होने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों आपने रामलीला को स्टेज पे देखा होगा, मेलों में देखा होगा, लेकिन पहली बार रामलीला थिएटर्स में आ रही है हमारे लिए। और वो लेके आ रहे हैं जो कि हमारे साथ आज बैठे हैं, और वो इस रूप में आ रही है कि उसका नाम, फिल्म का जो नाम है वो है मंडली। सो वेलकम स्टार कास्ट ऑफ मंडली, आंचल, रजनीश भाई, अभिषेक भाई एंड विनीत सर। वेलकम सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बैठ के। स्पेशली विनीत सर, हम तो ऐसे ऐसे स्टार स्ट्रक हो जाते हैं ना, अरे ये तो वो नहीं है, ये तो वो है कछुआ चाचा जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये तो उस वाली वेब सीरीज में भी थे। तो सर हमें ऐसे हो गए। सुबह से मेरा अनुभव ये है कि हमें किसी ने नहीं देखा, सबने इसको देखा। मैं आपकी बात मानूं या अपना अनुभव बताऊं सुबह से? सर वो लड़कियां थी ना सर, वो कुछ लड़कियां थी होटल में, तो इसलिए सर को थोड़ी सी लगी। हाँ, तो लड़कियां तो सर वहीं जाएंगी। वो तो बोलना पड़ा यार, मैं भी हूँ। सर लेकिन आपको ना ये बात हमें नहीं बोलनी पड़ेगी, बिकॉज हम लोग आपस में कान में खुसर फुसर कर रहे थे अभी। हाँ, तो 5-6 वेब सीरीज तो हमने ही गिन दी। अच्छा वहाँ वो वाले भी तो थे, अच्छा वो भी थे। बट कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। दिल्ली कैसा ट्रीट कर रहा है आपको, पहले तो ये बताओ। दिल्ली तो तोहलक के समय से वो उस एक ही जैसा ट्रीट करता है, राजनीति होती है बस। और अरे सर, दिल्ली में दिल लगता है, नहीं नहीं, कौन कहता है? जिसको राजनीति नहीं समझ में आती है उसको दिल्ली में दिल नहीं लगेगा। अच्छा, नहीं सर, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। अरे करते रहो, ये इसका बिजनेस है, इसका बिजनेस है। अरे मैं ओरिजिनली दिल्ली का हूँ, इसलिए मेरे को तो दिल्ली बेस्ट लगती है। एक बात बोले, बॉम्बे भी लगती है ऑब्वियसली, मैं रहता एक बात बोले जी। दिल्ली में ओरिजिनली जो कहे कि ओरिजिनली मैं दिल्ली का हूं, ये अपने आप में गलत है, सही नहीं है। ज्योग्राफिकली दिल्ली जब से माना गया है दिल्ली, तब से यहाँ लोग आते हैं जाते हैं। अब कुछ समय से लोग बस गए हैं। दिल्ली का ओरिजिनली कोई नहीं है। तुम्हारे नहीं, मतलब मेरे दाद के पेशावर के हैं, तब फिर मैं पंजाब और पेशावर का मिक्स हूँ। ये तो पैदा दिल्ली में। उसे फर्क नहीं पड़ता है। डीएनए कहाँ का है ये बता। सर डीएनए हाफ पठान है, हाफ पंजाबी है। बट अगर मैं आपसे कंपैरिजन पूछे हल्का सा कि मुंबई ज्यादा बेटर है या दिल्ली आपको रहने में? पूरा देश बेहतर है, इसमें हमको न फंसाइए। आई थिंक हर शहर की अपनी एक खूबसूरती होती है। बिल्कुल। हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली मुंबई बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरा सपना, मेरे लोग वहाँ बसते हैं। तो मुझे फिल्मों से, सिनेमा से प्यार है। मुझे उस शहर ने सब कुछ दिया है। मुझे इतने मेरे गुरु दिए हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई दिए हैं, मुझे काम दिया है। प्यारी प्यारी बहनें दी, पूरा कर दो ना। नहीं, वो बहन बहन मटेरियल लगती हूँ मैं भाई के लिए कह रहा हूँ। भाई के लिए कह रहे हैं वो। इसी ने बोला था ना भाई हैं, मैं भाई हूँ। भाई हैं। सो बस इतना सा ही फर्क है बम्बई और दिल्ली में, सोच का। सही कह रहे हो। तो हम तो अच्छी सोच रखते हैं, देखो हम तो सीधा सीधा भाई बहन, इससे बड़े तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये अच्छे रिश्तों में विश्वास नहीं कर रहे हैं। सर अब थोड़ी मूवी की बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं या आप सबसे पूछूं कि व्हाई यू चोज दिस मूवी, कि मतलब आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, यही मूवी क्यों चूज करी आपने? सबसे पहले तो मैंने इसलिए इसे चुना क्योंकि राकेश जी जो डायरेक्टर हैं, राकेश चतुर्वेदी, वो मेरे जूनियर हैं जी। हम उनके बड़े भाई जैसे हैं। अब उनसे ना कहा नहीं जा सकता है कि भाई मैं नहीं करूँगा, ये ज़रा संभव नहीं है। तो जब उन्होंने काफ़ी कुछ स्क्रिप्ट के बारे में, यानी एक मोटा मोटी उन्होंने जब बताया मुझे कि ऐसा 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 है, तो मुझे लगा कि ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम ये पूरी फिल्म जो है ना, ऐसी चीज़ पे ऐसी चीज़ को डील करती है कि हम जिस चीज़ पे विश्वास करते हैं
उसी पे विश्वास नहीं है। सही बात। अब अगर आप देखिए आज की तारीख में तो हर आदमी भगवान को लेके ऐसी श्रद्धा उसके अंदर से पैदा होती है और वो दूसरे भगवान को गाली दे देता है। तो मेरी समझ में ये बात आई कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है कि भाई ये समझो कि भगवान पे अगर तुम्हारी आस्था और विश्वास है तो सब पे रखो। तो मूल रूप से हमको उसका कॉन्सेप्ट, उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा कि करते हैं। और फिर साथ में मथुरा में महीना भर रहना और सब लोगों के साथ, तो एक आउटडोर का अपना मज़ा होता है, वो भी एक इंटरेस्ट था कि बाहर रहेंगे 1 महीना। सर ये कंटेंट तो आपको अच्छा लगा, साथ साथ आपने कहा कि आपकी जो ये मूवी लेके आपके पास आए थे वो आपके जानकार हैं तो आप बना नहीं कर पाए। पहले कभी ऐसा हुआ कि आपके बहुत क्लोज कोई मूवी लेकर आए और कंटेंट एकदम घटिया, अब आप असमंजस में यार उसको मना करो नहीं, तो पैसा करो। मांग लेंगे, अच्छा। पैसा देगा, कर लेंगे। पैसा बढ़ जाएगा। हाँ, वो पैसा जो है दुगना तिगुना चरगुना की ये भाग जाए अच्छा। तो वो भाग जाता है। मना करने के तरीके हैं। हाँ, यही तरीका है ना कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इतना पैसा मांग लेते हो कि वो अपने आप कहता है कि जी बजट में नहीं है, तो हम क्या करें, हम तो तैयार हैं करने को, आपका बजट नहीं है। यानी मूलतः सब लोग यही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, ये भी ये सब यही कर रहे हैं। गिल्टी। और रजनीश भाई, आपने 1920 के बाद फिर आपने ये पूरा डिफरेंट हो गया ये वाला है ना कि रामलीला 1920 हॉरर, तो आपने कैसे इस चीज़ को लिया कि यार उसके बीच में ऑब्वियसली बहुत कुछ किया है, लेकिन आप भूल गए वजह तो मोह लीला वगैरह भी है। बट ये मंडली, हाँ, बट ये मंडली जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रीजनल जाके या। एकदम गांव में शूट करना, वहाँ की डायलेक्ट पकड़ना, वो आपके पहले वाले काम से थोड़ा डिफरेंट रहा है ना, क्योंकि आपकी इमेज में भी रिच ब्रैट और वो बिजनेसमैन टाइप कुछ ऐसा क्लासी रोल सूट करता है। समझ रहे हैं कम। सर मैं समझ गया हूँ आप क्या बोल रहे हैं। कि इसमें मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो वहीं रहते हैं वृंदावन में। अच्छा। दिल्ली से वहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो पापा की जस्ट डेथ हुई थी और मम्मी अकेले अब वृंदावन रहती हैं। तो मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा लालच ये था कि मैं उनके पास 1 महीना रह पाऊँगा। जब मथुरा शूट थी तो मैं रह रहा था वृंदावन में ही, जो कि 20 मिनट की दूरी पे है। और सेकेंडली जो स्क्रिप्ट थी राकेश भाई जब लेकर आए तो स्क्रिप्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि है रामलीला है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो रामलीला करते हैं उन लोगों का पीछे का क्या है उसके ऊपर है। मतलब उनके एक्चुअली जब वो घर जाते हैं, जब वो राम का भेष उतारते हैं, लक्ष्मण का उतारते हैं, सीता उतारती है, या मतलब जो मेन महंत हैं वो उतारते हैं, तो उनके घरों में क्या क्या चल रहा है और उनके साथ क्या क्या पॉलिटिक्स हो रहा है एक छोटे से शहर में, उसके बारे में ये कहानी है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई फेल्ट कि जो कमर्शलाइज किया गया है रामलीला को आजकल, उसको मतलब उसके बीच बीच में जो ये कमर्शियल करने के लिए जो डांस होते हैं, जो अलग अलग आइटम सॉन्ग आ जाता है, तो उन चीज़ों को टच किया है पिक्चर के अंदर। एंड आई फेल्ट कि यार ऐसी चीज़ का मुझे हिस्सा बनना है। एंड द होल आइडिया वाज टू टेक इट टू फेस्टिवल्स, कि वो मतलब इंटरनेशनल, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट इंटरनेशनली फेस्टिवल्स में हमारे कल्चर को उठाए, वो इंटरनेशनली फेस्टिवल्स में बहुत नाम करता है। एंड देन उन्होंने बताया कि ये हैं, तो इनको मैं एज एन एक्टर इसलिए जानता हूँ पहले से, क्योंकि दोस्त भी जानता हूँ, लेकिन एज एन एक्टर मैं जानता हूँ कि इनके अंदर फायर बहुत तगड़ी है। और मुझे पता चला कि सर हैं, देन आई न्यू कि जो मेन स्तंभ हैं, जो मतलब शी इज़ देयर, आई हैव नेवर वर्कड विद हर बट आई हैव सीन हर वर्क। तो मुझे लगा कि जो पिलर्स हैं पिक्चर के अंदर, और फिर मेरा भी एक पिलर जो बन रहा है, तो मतलब वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि राम सीता रावण जहाँ जहाँ बन रहे हैं वो बहुत अच्छा कहीं पे बैठेगा। एंड पॉलिटिशियन हूँ मैं, तो ऑब्वियसली वो लुक फिर जाती है। वाइब है आपकी, वैसे देख के लगता है कि भाई बढ़िया। नहीं, तभी मैंने पहन लिया। मिनिमम लग रहा है कि मर्सिडीज खड़ी है आपके नीचे। हाँ, प्रोड्यूसर ने वही भेजी आज। आंचल, आपसे क्वेश्चन है मेरा, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने बचपन से ही काम करता है इंडस्ट्री में, आप बिना चाइल्ड आर्टिस्ट, राइट? यस। शी स्टिल अ चाइल्ड आर्टिस्ट। हाँ, अभी भी चाइल्ड आर्टिस्ट हैं वो। अच्छा। गुड फॉर मी, मैं बच्ची दिखती हूँ, एक्टिंग में जो करना होता है कर लेती हूँ, बड़ा है। तो चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में इनफैक्ट अभी ये कहा जाता है कि यार बचपन में वो हिट कर जाते हैं, बट वंस दे आर नो मोर अ चाइल्ड, करियर वाइज थोड़ा काम मिलना कम हो जाता है, बिकॉज स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है। जी। तो आपने वो फेस किया है, यहाँ तक आप कैसे पहुंचे हैं, और ये मंडली भी कैसे पॉसिबल है आपके लिए, थोड़ा बताओ।
यार वो मैंने प्रॉब्लम फेस तो की है, विच इज़ वाई मुझे टीवी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि जब मैं टीवी करती थी मेरे बचपन में डरा दिया जाता था कि अगर आप टीवी करते रहोगे तो आपको फिल्में नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको उसी रोल में देख लिया जाता है। एंड मैं इतनी डर गई, मैंने टीवी छोड़ दिया एंड मुझे ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि मैंने टीनेज में छोड़ा था और मुझे एक ही जज्बा था, फिल्में करनी है, फिल्में करनी है, फिल्में करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे लिए टीवी नीचे है, बिल्कुल भी नहीं। अब तो सारे ही मीडियम्स एक हो गए हैं, एक समान है। मुझे ना मेरे अंदर इतना कुछ है करने के लिए और देने के लिए कि मुझे एक ही कैरेक्टर में बस उसको सालों साल नहीं करना है। फिल्मों के थ्रू आप बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हो इन वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम। तो जब मैंने टीनेज में टीवी भी छोड़ दिया, अब मैं जाती थी बड़ी बड़ी फिल्म्स के लिए, मीटिंग्स में जाती थी। दे यूज्ड टू कॉल मी, क्योंकि एक्टर अच्छी ऑन स्क्रीन अच्छी दिखती है, बुलाते थे। जैसे ही मीटिंग में जाती थी, अच्छा ये तो बच्ची दिखती है, ये तो बहुत ही छोटी है। तो वो मैंने काफ़ी साल तक फेस किया अंटिल घायल मिली। घायल में जब लोगों ने देखा कि नहीं अब ये बड़ी हो रही है, एक्टर तो है ही अच्छे, ऐसे जैसे लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद साउथ में काम किया, तो जब साउथ में एज अ मेन लीड आई फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक वो परसेप्शन चेंज हुआ लोगों का कि नो नाउ शी इज ग्रोइंग, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद धीरे 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 तो लोग कंसिडर करने लग गए और वैसे ही मंडली केम माय वे। अच्छा, तो व्हाट इज मोर फन टू डू, टीवी या फिर फिल्म्स? फन तो मेरे लिए इट्स एक्टिंग, या मतलब इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से मीडियम पे हो, एज लॉन्ग एज आई एम ऑन अ सेट एंड देयर इज कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम द हैप्पीएस्ट, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अभिषेक भाई आप बड़ा जोश में लग रहे हो, मैंने अभी टीजर देखा था और पूरे रोल में घुसे हुए हो आप। सो आपके लिए कैसे आपने वो अडेप्ट किया रोल जो आपका है उसमें, और वो प्रोसेस क्या था, थोड़ा उसके बारे में बताओ यार। क्योंकि जैसे कहते हैं कि एक्टर्स बंद हो जाते हैं कमरे में, फिर प्रिपरेशन करते हैं उसकी, ऐसा कुछ हुआ था या फिर बस आप मतलब वो इनबिल्ट ही आ रहा था आपके अंदर? देखो, जब आप राम जी की बात करते हो या लक्ष्मण की बात करते हो या रामलीला की बात करते हो या किसी छोटे शहर के किसी ऐसे इंसान की बात करते हो जो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, जो कि हम सब कर रहे हैं, आप तीनों भी वही कर रहे हो अपनी जगह पे बैठ के, हर इंसान ने वही किया है, मेरा किरदार भी वही कर रहा है, तो वो मेरे लिए होम ग्राउंड है। संघर्ष ही तो किया है मैंने पूरी शिद्दत से। बस जो मेरा एक एक्टिंग का और एक स्टार बनने का या एक हीरो बनने का जो सपना है, उसकी जगह मुझे वो मंडली का सपना था मेरा। लेकिन घुसे कैसे ये मेन आंसर तो दिया ही नहीं तुमने। ये नहीं बताया। मैं वही आप सारे जो रटे हुए थे आंसर वो बोल दिए। नहीं, हम कई बार, देखिए मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ आप उसको सुनने के लिए भी अगर तैयार हो, मैंने कहा कि वो चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे अंदर ऑलरेडी थी, नेचुरल। मैं जाता था और कर देता था, मुझे नहीं चाहिए थी तैयारी। अच्छा, मैं तो मौज कर रहा था, मेरे को पता है अगले सीन में मुझे क्या करना है, मुझे पता, अच्छा मुझे मंडली बांधनी है, मुझे इन लोगों को इकट्ठा करना है, मुझे ये करना, अच्छा मेरे काका इन्होंने मुझे रोक दिया, मुझे इनसे लड़ना है। तो वो जोश ऑलरेडी है ना मेरे में, वो जज्बा मैं जानता हूँ, उस जज्बे से मैं जानकार है वो मेरा, तो मेरे लिए आसान था। वो कोई तैयारी नहीं की मैंने इसके लिए, बस दिल लगाया मैंने। और मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ, कहीं से मेरी स्कूलिंग नहीं हुई है, मैं FTI नहीं गया हूँ, मैं NSD नहीं गया हूँ। हाँ, मुझे थिएटर करने का मौका मिला नादिरा ज़हीर बब्बर जी के साथ एकजुट ग्रुप में, और वहाँ पे मैं 2-2.5 साल रहा, वो मेरा एक कह सकते हो बेस है। और उसके बाद कुछ ऐसी तैयारी हो गया। अच्छा आचल, आपकी और इनकी बड़ी टीजर में वो चल रही है भिड़ंत टाइप, हाँ जी, लड़ रहे हो कि पैसा ही सब कुछ है एक तरीके से। Correct. सब कुछ है पता है, बट क्या मुद्दा चल रहा है वो थोड़ा बताओ इस बारे में कि क्यों हो रही है आपकी लड़ाई और क्या इश्यूज के थ्रू आप गुजर रहे हो उसमें। तो जो मैं प्ले कर रही हूँ बंटी का किरदार, आप जब फिल्म देखोगे आपको रियलाइज होगा कि उसके ना बहुत शेड्स हैं। वो जैसे शुरुआत होती है और वो कैसे ढलती जाती है, और ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभिषेक, उनकी अहमियत क्या है बंटी की लाइफ में, विच इज़ वाई टर्बुलेंस होते हैं रिश्ते में, और उसको जो स्टैंड लेना पड़ता है वो लेती है। कभी कभी आपको ऐसा लग भी सकता है कि बंटी गलत है एंड पुरू राइट है, जैसे वो प्ले कर रहे हैं। बट वही है, मैं चाहती हूँ कि आप ट्रेलर देखो, फिल्म देखो, और आपको पता चलेगा कि क्या ये पैसे की लड़ाई थी या कुछ और थी। पैसा या फिर सच्चा प्यार, तो हो सकता है सच्चे प्यार की लड़ाई हो या ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सच्चा प्यार जरा डिफाइन कीजिए। सच्चा प्यार जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो, अनकंडीशनल लव, जिसमें प्यार पैसा इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, वो सच्चा प्यार है। अनकंडीशनल अनकंडीशनल, हाँ
अरे ये तो मूर्ख करते हैं यार, ये तो मूर्खों का प्यार है, अनकंडीशनल। मोहब्बत सर, मोहब्बत तो वही हुई ना। बिना कंडीशन का कुछ हो कैसे सकता है? नहीं सर, सर आपको क्या लगता है वैसे? सच्चा प्यार क्या होता है? ये सच्चा प्यार ये लोग बताएंगे ना, मेरे तो दिन चले गए यार। सर लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है, ना। मतलब अगर हुआ हो इस उम्र में आके समझ में आएगा, पहले भी हुआ हो तजुर्बा तो ही बता सकता है। हाँ ट्रू। बिल्कुल सर, आपको तो प्यार एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब टिकटिंग चल रही है नहीं, वैसे, मतलब आप जैसे जब प्यार बोलते हो ना, जब आप प्यार बोलते हो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत लेंदी सी चीज है। प्यार बहुत मोमेंट्री चीज है, क्षणिक है। एक क्षण आपको मिलता है, पता चलता है आपने 6 महीना बिता दिया उस क्षण में। तो प्यार जो है आप 6 महीने का नहीं है, प्यार वो उस मोमेंट का है, और हम उसी मोमेंट के लिए सारा जीवन जीते हैं। क्योंकि प्यार जो है वो दुख से पैदा होता है, प्यार से दुख पैदा नहीं होता है, दुख से प्यार पैदा सर कई बार प्यार से भी दुख पैदा हो जाता है। होता है। हाँ मतलब अब बहुत बार होता है। वैसे तो यही होता है सर कि प्यार हो तो दुख ही दुख चल रहे जिंदगी में। प्यार का मैं अलग मेरे हाँ नहीं बिल्कुल विचार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यार विलीन हो जाने का और मिल जाने का और प्यार ही हो जाने का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो, आप एक कभी किसी सच्चे ऋषि मुनि को या सच्चे जोगी को जब कहते हैं ना, जो प्रभु की उसमें खो जाते हैं, अपना पूरा जीवन उसमें दे देते हैं या वही बन जाते हैं, तो उनका किसी और चीज़ से कोई वो नहीं रह जाता है, वो खुद वो हो जाते हैं और अब वो कुछ भी नहीं है, वो शून्य है। वो प्यार थोड़ा ही है, तो वो उसका प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो आस्था और विश्वास है। या करेक्ट। प्यार जो है भौतिक नहीं, मैं प्रभु के साथ साथ, अब वो तो जब मैं प्रभु के साथ साथ इंसानों पे नहीं हो गया ये। हम लड़का लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पे भाई। मैं मेटाफोरिकल प्रभु कहां से चले आई? हम लड़का लड़की 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 की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब जैसा भी मतलब हो जैसा भी हो, लेकिन तो अपनी बीवी से उम्मीदें नहीं है क्या? नहीं है। आप उनको उसमें बांधते हो कि आप ऐसा करोगे और वैसा करोगे? आपके प्यार में शर्तें हैं, आपका प्यार बंध रहा है 1000 जगहों पे। प्यार करने का मतलब क्या साथ में रहना है? क्या शादी करके अब वो मेरी हो गई और अब मेरे ही पास बैठेगी और मेरे ही घर में रहेगी और मेरे ही हिसाब से चलेगी और मेरा ही कार्य करेगी? वो प्यार है क्या? है क्या प्यार? प्यार मैंने कर लिया, बात खत्म हो गई ना। मैं उससे सच्चे दिल से अगर किसी से प्रेम कर रहा हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है ना उस चीज के लिए। उसकी आज़ादी, उसका जीना, उसका जीवन। 2 व्यक्ति जीवन में हमेशा अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। हमारा जीवन एक बार मिलता है, 2 बार नहीं मिलता, खत्म हो जाता है। सभी व्यक्तियों को अपना जीवन अकेले अकेले संपूर्ण अधिकार होता है उन्हें स्वतंत्रता से जीने का। जब आप स्वतंत्र होकर प्यार कर पाते हो, जब आप खुद से बाहर झांक कर उससे प्यार कर पाते हो, खुद को भूलकर उससे प्यार कर पाते हो, तो 1000% वो प्यार है। स्वतंत्र प्यार क्या है यार? स्वतंत्र भी रहे और प्यार भी करें, तो मतलब मेरा प्यार तो पूरे यानी मतलब शहर में सर ये इसका जो है अभी क्या है, नया प्यार है। अच्छा, हाँ भावुक है, भावुक है। ये बिल्कुल वैसा हो गया ओपन मैरिज। ओपन मैरिज, ये ओपन मैरिज की बात कर रहे हैं। नहीं देखो, हाँ तो मतलब स्वतंत्र प्यार क्या होता है भाई? प्यार हुआ तो स्वतंत्र रहे ही नहीं। हमारे प्यार में क्या प्रॉब्लम होती है? हमारे प्यार में वैचारिक मतभेद है एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत है एक दूसरे से। वो अपनी जगह पे सही है, वो एक नारी होने के नाते वो अपना घर चलाने के लिए सोच रही है, अब मेरा भला सोच रही है, अपने परिवार का सोच रही है। वो सोच रही है कि किसी तरह हमारा घर बने, मान सम्मान हो। वो पता नहीं क्या चीज़ देख रही है, वो घर बांध रही है, मैं मंडली बांध रहा हूँ। हाँ, 2 अलग चीज़ें चल रही हैं। हो गया मतभेद। और अंत में जब प्यार होगा वो तब होगा जब वो अपने आप को तोड़ के बाहर निकलेगी और जब मैं अपने आप को तोड़ के बाहर निकल। क्या बात है? ये बात सही है, ये बात मैं मान लेता हूँ, ये बात मैं मान लेता हूँ। सर ऐसा लग रहा है आप अभी भी नहीं मान रहे, कुछ पंच मारोगे अभी। ये सर ने इसलिए बोला है ताकि अगला क्वेश्चन पूछो। इसका हो गया भैया। इसको खत्म करो। ला के जो है मंडली पे रोका है, तो इसलिए हमने स्वीकार कर लिया है। वो एक मूल मुद्दा है कि भाई वैचारिक मतभेद हो सकता है। सर एक बात बताओ, जैसे आप रजनीश भाई अपने आंसर में बता रहे थे कि आप एक लाइफ देख रहे थे, मंडली में जो काम करते हो वो जब अपने रोल से निकल के घर जाते हैं तो उनकी लाइफ में क्या होता है। तो जब आप एक्चुअली वहाँ पर थे तो क्या आपकी इंटरेक्शन हुई ऐसे कि नहीं लोगों से जो एक्चुअली ये रोल्स प्ले करते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, क्या होती है?
और इस मूवी के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया, आपने वहाँ रहकर कुछ सीखा किसी से कुछ? यार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने देखा। इनफैक्ट मेरी कल ही सर से बात हो रही थी जो हमारी पिक्चर में है। ही वॉज इन छिछोरे ऑल्सो, जो उसके छिछोरे में उन्होंने अल्कोहलिक प्ले किया, बेवड़ा जो है। सो वो कहते हैं कि मैं जहाँ से आया हूँ, जिस गांव में मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत नौटंकी की है। इनफैक्ट वो नौटंकी करके हम लोग जो बैकग्राउंड जीते थे, जो चीज़ें हम करते थे, वो एक्चुअली में इस पिक्चर में मैंने कल ऑब्जर्व किए हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग अपनी अपनी पिक्चर में अपना अपना पार्ट करके निकल जाते हैं, या फिर वो सीन्स जहाँ पे हम नहीं हैं, हम वो वहाँ एक्चुअली में होते नहीं हैं, पढ़ चुके होते हैं सब स्क्रिप्ट, लेकिन वी आर एक्चुअली नॉट देयर दैट डे। जब किसी और इनका लेट्स से सीन हो रहा है तो मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं अपने या तो वृंदावन में कहीं होऊंगा या किसी और जगह होऊंगा, या जैसे सर के पास कैमरा था, सर फोटोग्राफी पे निकल जाते थे। तो ऐसे हर जना अपनी अपनी कोई चीज़ कर रहा हो, लेकिन इतने सारे लोगों से आप वहाँ जाके मिलते हैं। सो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी सारी वो 3 महीने की चीज़ होती है जिसके अंदर उनका पूरा साल निकल जाता है। और वो 3 महीने की जो रामलीला है, जो मंडली वो बिठाते हैं, और या फिर कैसे वो जद्दोजहद करते रहते हैं कि हम और कोई मंडली बिठाएं किसी और चीज़ पे, क्योंकि कोई और त्यौहार आने वाला है। तो वो उसके ऊपर भी उनकी चीज़ चलते रहते हैं कि यार इसको अब हम सोच रहे हैं कि इस साल हम ऐसा कुछ करें। मतलब जब लेट्स से कोई सोच रहा है कि बैसाखी के आसपास कुछ करूं या किसी और के आसपास कुछ करूं, तो उनके अलग अलग आइडिया चलते रहते हैं जो कभी प्रॉबेबली आते भी नहीं है, क्योंकि उसको कोई फंड नहीं करता, उसके पीछे कोई होता नहीं है। सो दे लिव अ वेरी वेरी बेसिक लाइफ यार, जहाँ पे जो चीज़ें दिखाई भी हैं इस पिक्चर में, क्योंकि बहुत जगह मतलब जहाँ पे इन्होंने बोला जैसे कि इनकी जो स्ट्रगल थी वो ये है कि कहीं किसी तरह से घर चल जाए, राइट, मनीज मतलब एंड्स मीट करें ताकि ये घर चला पाएँ। और इनकी अलग ही थॉट प्रोसेस चल रही है कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, सब कुछ बेच बूझ के भी अगर मुझे मंडली बिठानी है तो मैं बिठाऊंगा। सो वो सब चीज़ें एक्चुअली में लोगों के साथ हो रही हैं, जो हमारे राइटर ने, डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह से दिखाई हैं और पिरोया है अंदर पिक्चर में। एक छोटा सा पॉइंट मैं बीच में रखना चाहूँगा। आपने शुरू में बोला था कि ये फिल्म के बारे में आपने उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि पहली बार लोग मतलब ये रामलीला थिएटर्स में रामलीला देखेंगे। अब ये फिल्म सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं है कि आप मतलब थिएटर में रामलीला देखोगे। रामलीला एक पृष्ठभूमि है, वो एक बहुत अहम हिस्सा है, वो उसके ज़रिए बहुत कुछ आ रहा है। और आप सबसे सुंदर बात यह है इस फिल्म के बारे में कि आप अपने संपूर्ण परिवार के साथ जाके ये फिल्म देख सकते हैं, और इस फिल्म को देख के आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। मैंने फिल्म देखी है, गारंटी दे सकता हूँ मैं इस बात के लिए, और मैं ऑन कैमरा दे रहा हूँ इस बात को, और लोगों को खुशी मिलेगी। एक अच्छी पिक्चर, हाँ कोई ऐसी 500 करोड़ की पिक्चर नहीं है और कुछ बवाल नहीं, बट हाँ हमने कुछ कहा है, आपको पसंद आए। वो तो नहीं होगा ना जो आदि पुरुष देख के लोगों को हुआ है कि अरे ये क्या, ये ऐसे नहीं, ये ठीक, मतलब वो उसमें तो लोग मूल रूप से रामायण बना रहे थे, वो रामायण बना रहे थे, और भाई उनका अपना नजरिया था। लोगों को नहीं पसंद आई वो फिल्म, कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पसंद आती हैं, वो टेक गलत हो जाता है, तो वो गलत हो गया। इनफैक्ट उनकी वजह से हमें बहुत परेशानी ये हो रही है मंडली को कि इवन दो हमारी बहुत एक स्मॉल बजट फिल्म है, लिमिटेड बजट फिल्म मैं कहूँगा, बट आइडिया बहुत बड़ा है पिक्चर का, लेकिन प्रॉब्लम जो हमें ये हो रही है कि आदि पुरुष में इतना बड़ा उन्होंने वो सर्कल बना दिया था, क्लाउड बना दिया था कि इट्स अराउंड रामायण, और वो चीज़ है जो कि असली में वो नहीं निकली, राइट। क्योंकि बीइंग हनुमान भक्त, बीइंग राम भक्त, हिंदू, इवन आई नो कि वो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मिसिंग थी, एंड आई एम शॉक्ड कि ऐसी चीज़ दिखा दी उन्होंने। अब हमारी मंडली के अंदर ऑन द अदर हैंड हम रामायण नहीं लेकर आए, लेकिन इसमें जो भी चीज़ दिखाई है वो बिल्कुल सच दिखाई है, और वो रिलेटेड टू वो रामलीला से प्रेरित है। उसके अंदर रामलीला भी है जो मंडली पे हो रही है, और उसके पीछे की कहानी पूरी है, और उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स है वो भी है। सो ऑडियंस को, एज अभिषेक सेड, कि एक फैमिली ऑडियंस जाके देख सकती है, एंजॉय कर सकती है, और उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चौपाइयाँ हैं जो उन्हें पता चलेंगी, जो उन्हें पता चलेगा कि किस किस डेट पे क्या हुआ था। पूरे दशहरा, मतलब पूरा दशहरा से लेके दशहरा का पूरा कैलेंडर ही इनफैक्ट आपको पता चल जाएगा कि कब तक है। अक्टूबर सितंबर से शुरू होता है ना, गणेश चतुर्थी से शुरू होता है, गणपति जो शुरू होता है, तो वो गणपति से लेके
वो राम विवाह तक जाता है। तो वहाँ तक की कहानी है ये पूरी। पर सर आप तो ऐसे सेट पे बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करते होगे अपनी लाइंस के साथ, और हम ये सब नहीं करते हैं। इम्प्रोवाइज हम क्यों करें? हमको उसका पैसा थोड़ा मिलता है, जितना मिलता है उतना ही जो लिखा है वही करते हैं। इम्प्रोवाइज तो आदमी क्यों करेगा भाई? जब स्क्रिप्ट में आपको मिल रहा है सब कुछ तो इम्प्रोवाइज क्यों करें हम? सही बात है, लेकिन फिर भी लग जाती है ना थोड़ी बहुत चीजें कि इसको नहीं यार ऐसे नहीं, मैं ऐसे ले लेता। ऐसे नहीं वैसे, तो ये सामने वाला भी सोचने लगेगा ऐसे नहीं वैसे, तो डायरेक्टर कहेगा तो हम क्या करें, ऐसे लेंगे वैसे लें। बिल्कुल। ये सही है। तो हर आदमी जो है इम्प्रोवाइज ही करता रहेगा। अरे बाप तो इसलिए इम्प्रोवाइजेशन जो है एक खास तरह का हमारे पूरे एक्टरों के बीच में या हमारे इंडस्ट्री में एक भ्रामक रूप में इल्यूजनरी जो है एक चीज़ है कि इम्प्रोवाइज कर देते हैं। क्या इम्प्रोवाइज किया? इम्प्रोवाइज करने का मतलब कि कोई चीज़ जब आप आगे बढ़ाते हो, अबे लाइन 4 जोड़ देना इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा है। सही बात है। किसी चीज़ को जब आप आगे बढ़ाते हो तो इम्प्रोवाइज होता है। आपके माइंड में मुझे लग रहा है कुछ आ रहा है, आप बताओ ना यार, आप छुपा रहे हो। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। हमारा शूट शुरू होने वाला था और मैं मथुरा पहली बार गया हूँ, और मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहली बार हम सुबह सुबह गए। काका थे, मैं था, इनकी बंटी जी की, अन्नू आपके मदर थे, और मैंने एक नया चश्मा बहुत बढ़िया ट्रांसपेरेंट एकदम ख़रीदा था बॉम्बे से। मैंने कहा शूटिंग पे जा रहा हूँ यार, थोड़ा ना अच्छा लगेगा। तो सुबह सुबह मैंने पहना हुआ है वो आराम से, तो मुझे कई लोगों ने बोला कि अभिषेक चश्मा उतार दे। यार 4:30 बजे यार, खाली गलियां। मैंने कहा क्यों उतारे भाई? तो मैं ऐसे ही पहनना रहा। थोड़ी देर के बाद अचानक से एक बंदर आया, यहाँ बैठा, उसने मेरा चश्मा ऐसे निकाला और साला ऊपर चला गया। भाई साहब मैं हैरान, अच्छा वो काटो तो खून नहीं 2 सेकंड के लिए। मैंने कहा हुआ क्या? तो वो बड़ा फनी किस्सा था। वहां पे ना ऐसा हो जाता है भाई। मैंने सुना कि वृंदावन के बंदर वैसे बहुत चालाक है, मतलब दे टेक ब्राइब आल्सो कि हमें ये खाना दो तो हम वापस देंगे। नीचे से फ्रूटी फेंको। करेक्ट। मैं फ्रूटी और केले भी नहीं दे सकता। आज तक वो चश्मा नहीं मिला। मैं वापस गया तो उसका दूसरा पीस नहीं मिल रहा। अगली बार जाओगे ना पार्ट 2 बनाने तो कोई चश्मा पहने हुए आए क्यों बोले नहीं करो। तब हम दूसरों को नहीं, चश्मा नहीं पहन के जाएंगे, तब हम 2 आदमी लेके जाएंगे और उनको कहेंगे कि चश्मा पहन के चलो। भाई आपका तो चश्मा उतारा उन्होंने। एक बार मेरे सामने की बात है, वृंदावन में बंदर ने एक लेडी का पर्स छीना और उसमें 500 के नोट उड़ा दिए पब्लिक में, बंदर ने जिप खोल के। फॉर रियल? हाँ हाँ ऐसा हुआ है। पूरी गड्डी पूरी उसने बिखेर दी पूरी, मतलब जैसे भी वो ऐसे तो नहीं कर रहा। पर्स खोल के, लिटरली जिप खोल के, और नोट पब्लिक में। औरत का उसने लिया पर्स, उसमें तो गड्डी निकाला औरत पे ही है। बंदर बड़ा इंटेलिजेंट है। सर वैसे आप ऑफ कैमरा कह रहे थे कि यार मेरे को ना पसंद नहीं है इंटरव्यूज पॉडकास्ट देना। हाँ, डर लगता है, interview अभी कहाँ लग नहीं दे रहा। रहे आप चकाचक बढ़िया, सबसे ज्यादा मस्ती आप कर रहे हो सर कह रहे मैं नहीं बोलूंगा। हम बोल नहीं रहे हैं, हम बोल कहाँ रहे हैं। करेक्ट। सर बड़ा मन कर रहा है पूछने का, पूछ लूं दोबारा। कच्चे धागे का एक वो जो किस्सा बता रहे थे, आप बता दो। अच्छे धागे नहीं, धागे नहीं, कच्चे धागे। कच्चे नहीं है वो, कच्चे ही तो बोला। कच्चे कच्चे धागे, कच्चे धागे। हाँ हाँ कच्चे धागे। नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो सब अजय जी प्रैंक करने में उनकी बड़ी मास्टरी है और वो खूब प्रैंक करते हैं। तो बगल वाले रिजॉर्ट में एक दूसरे स्टार ठहरे हुए थे, तो उधर से उनको कहा गया आ रहे हैं। तो अजय जी ने अपना कुछ प्लान बनाया और सब लोग जो है, जो बाहर का फॉयर जो होता है इधर, वो सब लोग बैठे हुए हैं और ये वो, और अचानक जो है वो अपना बगल वाले रिजॉर्ट से आते हैं, एंटर करते हैं। जो ही एंटर करते हैं गोली चलती है, धपाक, और वो स्टार जो हैं, अरे नहीं मैं नहीं, बचाओ भागो, कहाँ। उनकी हालत खराब हो जाती है और लोग हंसने लगते हैं, और वो घूम के देखते हैं तो देखते हैं कि अजय जी बैठे हैं, और उनको समझ में आया। बोले अरे यार ये क्या करते हो, वैसे ही मेरे ऊपर इतना लगा हुआ है कि तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तो डर गए थे। तो इस तरह के प्रैंक जो हैं उनके लिए बड़े ही मज़ेदार रहता है, लोग एंजॉय करते हैं, एनर्जी बढ़ती है। एक दिन एक एक्टर, वो अब नहीं रहे, तो वो आए और आने के बाद रात का 1 बज गया होगा। 1 बजे जो है वो सब पूरी यूनिट रहती थी। बोले कि दरवाज़ा खटखटाओ उसका। वो खटखटाए और हेजेस इधर थे, वो जाकर छुप गया।
वो दरवाज़ा खोले, कोई नहीं दिखा, फिर बंद कर लिए। फिर कोई आया, खटखटाया, फिर छुप गया, और उसके बाद वो गाली वाली बकने लगे। उसके बाद तीसरी बार जब हुआ, वो दरवाज़ा खोले तो एक सामने खड़ा, बोले अरे आपका फ़ोन आया है। बोले फ़ोन है? कहाँ से? बोले बम्बई से। और उसके बाद वो वहाँ गए फ़ोन लेने के लिए, और वो फ़ोन कर रहे हैं, इधर से जो है वो फ़ोन दूसरे से किया जा रहा है, हेलो तुम्हारा इस सीरियल में 150 एपिसोड का वो रोल आ गया है, तो तुम्हारा वो सोए नहीं। दूसरे दिन जो है प्रोडक्शन वाले से, यार छुट्टी दे दो यार, दो यार, वो बाद में डेट यार, डेट एडजस्ट। अरे तो ये सब प्रैंक और लोग मज़ा ले रहे हैं एक, तो वो बहुत ही आनंद आता है। और वो भी बता दो फिर भाई जी वाला। सल्लू भाई बहुत महान आदमी है, वो इकलौता है इस इंडस्ट्री। बिल्कुल, अब वो जो है, मैंने ये नहीं देखा है, ये मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं, ये संजय मिश्रा ने मुझे बताया था। तो फिर बता दो सर, मजा आ जाएगा। हर हर महादेव। वो हुआ क्या कि वो आरके स्टूडियो में कोई फिल्म की शूटिंग रही होगी, तो वो 9 बजे की शिफ्ट थी, तो सब लोगों को था कि भाई 9 बजे है तो सल्लू भाई तो 2 बजे तक ही आएंगे, जब भी आएंगे तो लोग आराम से अपना। अचानक सुबह सबका घंटी खड़खड़ाया, सुबह 6:30 बजे, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। लोग पहुंचे, पता चला सल्लू भाई साइकिल चलाते हुए 6 बजे सुबह पहुंच चुके हैं। अच्छा। अब सब लोगों को तैयार कर दिया गया, सब लोग तैयार हो गए। तैयार होते होते 7:30 बज गया, 8 बज गया होगा। सब तैयार हो गए तो डायरेक्टर जो है सल्लू भाई के वैनिटी के बाहर, तो उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने कहा कि अभी सो रहे हैं। तो वह भाई अभी सो रहे हैं। तो सब एक्टर जो हैं, जो तैयार कर दिया गया, तो सब लोग सो गए। ठीक है। सो जाइए। ठीक है। फिर उसके बाद वैनिटी खुली करीब 10:30 या 11 बजे। जो ही वैनिटी खुली, जंगल में आग की तरह फैला। सल्लू भाई निकले, सल्लू भाई ने तुरंत सारे असिस्टेंट एक्टरों को, तैयार हो, जल्दी जल्दी जल्दी, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। सबको फिर तैयार करा दिया गया। सल्लू भाई आए बाहर, अब खुली हवा में सांस लिए, फिर अंदर चले गए, वैनिटी में चले गए जी। फिर हुआ कि अभी आप लोग रुक जाइए। फिर सब लोग रुक गए, बैठे हुए। फिर सल्लू भाई निकले कुछ 12-1 बजे, जिम करके अंदर से बाहर। अब हुआ कि अब तो जिम कर लिए हैं सल्लू भाई, अब तो शूटिंग होके ही रहेगी। तो सबको फिर से तैयार कर दिया गया। सल्लू भाई अंदर गए, लोग इंतजार कर रहे थे। इस बार वो तैयार होकर निकले, और बाहर जो है एक आदमी, उनके गाड़ी के आगे कोई मारुति लगा दी गई थी। लोग मारुति को लिटरली हटा के ढकेलने, उलटने वाले थे। वो जल्दी से प्रोडक्शन में मेरा करके हटाया गया। सल्लू भाई की गाड़ी गई, साइकिल पे वो गए, मतलब 4 बजे तक सल्लू भाई चले गए, पैकअप हो गया। शूटिंग नहीं हुई यार ये क्या चीज है यार। वो बोले ना, वो कमाल। भाई ये विश्वास है, ये टोरा उन्हें है। विश्वास है इस बात का कि मेरे जो दर्शक हैं, हम जब भी आएंगे मुझे देखेंगे। इसी विश्वास पे काम हो रहा है ना, वरना डरा हुआ आदमी तो अरे जल्दी शूट कर लो यार, जल्दी। अरे शूट कर लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, 4 दिन बाद आ जाएगी फिल्म। लोग तो बैठे हैं देखने के लिए, उनके लिए। लोग ये इसी विश्वास पे ये लोग। और ये भी सही बात है कि सलमान भाई जहां पे हैं तो फिल्म को चलना ही चलना है, मतलब जितना लगाए हो उतना तो आ ही जाएगा। उड़ना है, उड़ बेसिकली। तो 2-3 लोग हैं जिनकी फिल्म ऐसे हो रही है, बाकी लोग जरा संकट में हैं। भाई आपकी फिल्म पे वापस आते हैं। हाँ। मुझे बताओ कि आपने मूवी में एक टाइम आता है जब आप रामलीला में कुछ ऐसी एक्टिविटी देखते हो जो नहीं होनी चाहिए हमारे कल्चर में, तो आप क्विट कर देते हो वहाँ से, कि निकल जाते हो आप स्टेज से, और आप सोचते हो कि मैं एक ऑथेंटिक रामलीला बनाऊंगा जहाँ पर वल्गर डांसेस नहीं होंगे, सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी गलत सलत कैरेक्टर्स के साथ नहीं प्ले करा जाएगा स्टेज पे पब्लिक में। तो आपको क्या, आपका पर्सनली अगर कैरेक्टर से हटा के पर्सनली लाइफ में पूछे कि एंटरटेनमेंट को स्पिरिचुअलिटी या लोगों के बिलीफ के साथ मिक्स करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है टू अट्रैक्ट मासेस? क्विट नहीं करता हूँ मैं। क्विट करना होता है हार मान जाना, छोड़ देना। मैं नकार रहा हूँ उस चीज़ को। अभी राम जी धनुष तोड़ने आ रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं, और अचानक से वहाँ पे आप मुझे कहोगे कि ऐसे जवानी से अब जंग होने लगी, तो मैं कैसे उस चीज़ को मैं समझूंगा? हर एक
चीज़ की अपनी एक मर्यादा है। आपके घर की एक मर्यादा है, एक दूसरे आपके पड़ोसी के घर की एक मर्यादा है। ठीक इसी तरह वो मंच जिस कार्य के लिए बना गया है, जो उसका मकसद है, जो उसके पीछे की एक सोच है अपने समाज को, अभी आप लोग जो बात कर रहे थे कि लोगों को थोड़ी, हमारी ऑडियंस भी चाहती है कि हमें इस तरीके का एंटरटेनमेंट मिले या उस तरीके, तो वही चीज़ों को शायद बदलने के लिए तो ये चल रहा है ना कि लोगों को, बात अज्ञानता और ज्ञान की ही तो है ना, सही बात समझाने की ही तो है ना। तो वही चीज़ अगर आप खंडित कर दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, और यही इसके पीछे का मेन सार है कि वो उसकी मर्यादा है। रामलीला की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को न तोड़िए। तो सर वैसे आपको पर्सनली लगता है कि ये मूवी देखने के बाद एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, या सब लोग इस माइंडसेट में हो गए हैं कि एंटरटेनमेंट होगा तो ही पब्लिक आएगी, तो ही हम बड़ा मैसेज तो ही हम दे पाएंगे जो रामलीला का है, कि ज़्यादा लोग आएँ उसके लिए हमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी? आपको क्या लगता है? सी फिर भी आई फील आई से समथिंग कि कुछ लेकिन हमारे सोसाइटी के पावरफुल पीपल हैं जो फिर भी इसके बीच में आएंगे और फिर भी इसको अपने मतलब के लिए यूज़ करेंगे, और करते आए हैं, करते जाएंगे। आई थिंक विच इज़ वॉट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टॉप। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर के थ्रू कि ऐसी चीज़ें बंद हों। और जैसा बोला कि अगर स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस अगर रामलीला की तरफ ही है या फिर लेट्स से महाभारत की तरफ है, तो फिर उसी के ऊपर चीज़ हो, उसके बीच की जो चीज़ें हैं वो ना हो। करेक्ट। और ये जो बाहर के लोग आके अपना मतलब बाहर के कह लो, पावरफुल कह लो या कमर्शियली कह लो, जो अपना अल्टीरियर मोटिव पूरा कर लेते हैं, वो ना कर पाएँ, और यू नो वो लोगों को एक शैलो सपना दिखा देते हैं और अपना काम निकाल के निकल जाते हैं। जबकि मेन मुद्दा जो हम कहने आए हैं मंच पे वो होता है रामलीला, या फिर वो तो बेसिकली पावरफुल लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी दे आर डूइंग इट या गेटिंग इट डन। पावर, मनी, फेम, उस सब के लिए। सर आपके गांव में होती थी बचपन में रामलीला? तो गांव में रही नहीं, अच्छा, शहर में रहते थे। तो आपने देखी है कभी रामलीला? रामलीला तो देखेगी। तो वैसे जब जो आपने देखी वहाँ पर देखा है आपने, लिटरली आंखों देखा कि वल्गर डांस हो रहा है? क्योंकि हमने पर्सनली कभी ऐसी वाली रामलीला देखी भाई नहीं। जिनको बुला रहे हैं वो वैसा ही डांस जानती हैं तो वल्गर है। अच्छा, आप कथक करवा लीजिए, भरतनाट्यम करवा लीजिए, तो शायद कोई आए नहीं या आए ये मालूम नहीं, लेकिन वो आएंगे, नाचेंगे या नहीं नाचेंगे भगवान जाने। लेकिन सच पूछा जाए तो आप उस तरफ हमको पुश कर रहे हैं कहने को कि हमारी मानसिकता ऐसी हो चुकी है, हम इस कैसे इनकार करें, हम उस मानसिकता से पीड़ित हैं। तो इसीलिए वो बात जो है कि ये जो प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी रामलीला, ये सन 50-50 की कहानी होगी, 50s की 60s की कहानी होगी, तो उससे इंस्पायर है ये। उसमें कहानी में ये है, उस समय ये चर्चा कर रहे हैं। उस कहानी में कुछ है कि राम जी बैठे हुए हैं, उधर से जाती हैं नाचने वाली, वो बस का इंतजार कर रहे हैं, तो वो हमको याद नहीं है, बहुत पहले हम कहानी पढ़े थे। वो उनको देती हैं, अरे आप भी रिक्शा से चले जाइए, वो उनको राम जी को पैसा दे रही है, मतलब वो जो एक्टर है वो बेचारा। तो आप सोचिए कि ये कब से चल रहा है, तब तो सिनेमा भी इतना ज़्यादा नहीं लोग जाते रहे होंगे या देखते रहे होंगे उस ज़माने में। तो ये मानसिकता आई है। अब इसको हम ज्ञान कहने मतलब वो फिलॉसफी में तो कुछ भी कह दें कि ज्ञान बढ़ाइए और ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन हो नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, ये एक रिसर्च का विषय है। इसके लिए एक विभाग चाहिए कि भाई मानसिकता तलाशें, देखें क्या। तो लेकिन सैड पार्ट यहाँ पे ये आता है ना कि जैसे रजनीश भाई ने भी कहा कि यार फिल्म के बाद भी शायद ये चीज़ नहीं रुकने वाली है, जो हमारा मेन मोटिव है मूवी का वो भी रिजॉल्व नहीं होने वाला। सैड पार्ट एक और ये भी है कि जैसा आपने पहले बोला था कि जो रामलीला जब चलती है, और शायद अगर ऐसे बीच में चीज़ें ना हो तो हो सकता है लोग देखने भी कम आएं, क्योंकि आजकल आज की पीढ़ी हमारी ऐसी है जो विच इज़ वेरी इंस्पायर्ड या वेरी ड्रिवन बाय जो उन्हें सिनेमा में दिखता है या उन्हें वहाँ दिखता है। अक्सर एक बैड हैबिट हम लोग यूँ कैच कर लेते हैं
अगर हम कुछ बुरा देखें ना तो हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं उसे, लेकिन अच्छाई को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक अच्छी हैबिट को पकड़ना आपको कम से कम 43 से 61 डेज लगते हैं एक चीज़ को हैबिट बनाने में, जो अच्छी हैबिट हो। बुरी तो यूं बन जाती है, सो वो बुरी वाली कब हटेगी ये हमें पता नहीं है, बट ये हमारी तरफ से एफर्ट है हमारी पिक्चर से कि हम ऑडियंस तक ये पहुंचा पाए कि यार ये देखिए, ताकि इसमें से ये चीज़ें हट सकें। हाँ, तो अभी मेरे साथ जो है ये बात हो रही है तो हम इसकी चर्चा कर दें बोल दो आप। कि इन लोगों की शूटिंग चल रही थी, तो हमने पूछा अरे यार वो उस समय ये रामायण यानी वो दशहरा का समय था, रामलीला चल रहा था, तो हमको किसी ने बताया कि उस इधर से इधर ऐसे जाइएगा ना तो वहाँ गली में जो है चल रहा है रामलीला। तो दो लोग, हम बोले नहीं नहीं आप लोग ना रहिए, हम अपना गमछा पहनते हैं, गमछा लगाए हुए अपना हम पहुंच गए और किनारे खड़े हो गए और रामलीला देखने लगे। वो कौन सा सीन था, हाँ, लक्ष्मण को जो है धनुष यानी वो लगता है और वो विक्षिप्त हो जा नहीं वो हो जाता है, बेहोश हो जाता है। हम अपना खड़े होकर देख रहे हैं, अचानक जो है माइक से आवाज़ आती है हमारे बीच में। तो हमको लगा ये क्या होगा, ये तो अभी वो तो कुछ चौपाई चल रहा था। हमारे बीच में सिनेमा के एक बहुत बड़े कलाकार यहाँ आए हुए, अब नाम हम नहीं जानते थे, और एक आदमी आया कहे आइए आइए। हम कहे कि नहीं नहीं हम कहाँ जाएंगे भाई, हम रामलीला देखने। अब वो बुला रहा है मंच से, अब सब लोग जो है, अब वो बिल्कुल छोटी सी गली है, वहाँ रामलीला चल रहा है, और वो रोक दिया। और लक्ष्मण जो है वो भी देखने के लिए अपना सब बिना संजीवनी बूटी के। हमको लगा कि इससे पहले की जो है रामलीला ज़्यादा ओके, हम खड़े हुए प्रणाम किए और कहा हाँ शुरू कीजिए और धीरे से निकल लिए। अब ये जो है सिर्फ इसलिए किया ना कि एक आदमी उसको दिख गया जो पॉपुलर है और या वो जानते हो, ऐसा लेके ऑडियंस को ऐसे बांध लिया। अब ये दर्शकों की कमजोरी है ना कि उसको वो मुद्दा नहीं बांध रहा है। कुछ पॉपुलर चेहरे, कुछ डांस, कुछ इस तरह का एंटरटेनमेंट बांध रहा है, क्योंकि वो रामायण बांधना जरा मुश्किल है भाई। वो मतलब वो सब पढ़ता है, सब जानता है, तो नाच होना शुरू हो जाता है, उसके बाद लोग ऐसे बैठ जाते हैं रामलीला देखते हैं। हाँ, हर साल देख रहे हैं, सही बात है। रावण हर साल बढ़ रहा है, लोग जा रहे हैं देखने, तो हमारे खून में रचा बसा हुआ है। कुछ नया चाहिए। हाँ, तो वो नया डांस होता है तो लोग जाते। बट सर वी होप कि इस मूवी से एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, सिर्फ इस एस्पेक्ट में ही नहीं, हर एस्पेक्ट में लोगों को एक एक्टर की, उस स्टेज एक्टर की लाइफ पता चलेगी, उसकी लाइफ के पीछे के स्ट्रगल्स पता चलेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी हम लोग अपनी मूवी से दे रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे कल्चर के साथ नहीं जाती, तो इसको ना प्रमोट किया जाए, अपने फ़ायदे के लिए ना यूज़ किया जाए। एंड जाते जाते आप कुछ मैसेज एक एक करके देना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं, वरना लोगों को यहाँ भी डांस की जरूरत पड़ सकती है कि बहुत देर में बैठा रखा है। तो मैं ये कह रहा था कि लोगों को ये तो बता दो कि मूवी कब आ रही है और क्यों उन्हें देखने आने चाहिए। मूवी जो है वो 27 अक्टूबर को आ रही है, डेट सही है ना? हाँ, 27 अक्टूबर को आ रही है। और मेरी राय में आपको इसलिए देखना चाहिए कि आपको आनंद आएगा, आपका मन का रंजन होगा, और आप ये भी देख पाएंगे कि रामलीला में कैसे कैसे संकट होते हैं, कैसा कैसा आनंद होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं। मज़ा लीजिए, देखिए, मज़ा आएगा। सी मंडली 27 अक्टूबर को आ रही है। विनीत सर और अभिषेक ने ऑलरेडी बोल दिया है जो दिल से उन्हें फील हुआ। मुझे लगता है कि प्लीज़ कम प्योरली फॉर योर एंटरटेनमेंट, एंड ये मत सोचिए कि इसमें हम कुछ आपको सीख दे रहे हैं। अगर आपको कुछ मिल जाए इसमें से तो आप प्लीज़ अब्जॉर्ब करिए। ये एक छोटी फिल्म है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है, और इसका अंदर जो मीनिंग है वो प्रॉब्ली एक समुद्र की तरह है। मतलब उसके अंदर उसका कोई बॉटम नहीं है। सो इट्स फॉर द मासेस, इट्स स्मॉल बट इट्स फॉर द मासेस, एंड आई फील कि आप सब आइए, देखिए, एंड अगर देख के आपको पसंद आए तो आगे और फैलाइए। आंचल, आप भी कुछ कह दो, कुछ कह ही नहीं रहे, बैठे हुए हो।
आप पूछते नहीं हो। यार अपने ओपिनियंस डाल दो बीच में, क्या हो गया अब जैसे ये ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे मार्क्स मिलते हैं ना, असेस करते हैं। अच्छा ऐसा करना। आई वुड लाइक टू ऐड, आई वुड लाइक पॉडकास्ट भी टेक करते, चलो भी फिर से करो। अब दूसरी फिल्म के लिए आते हैं। अरे डेफिनेटली। बट जाते जाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मेरी पैदाइशी हरियाणा की है पर परवरिश मेरी मुंबई में हुई है। तो जब ये फिल्म मेरे पास आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था रामलीला कैसे होती है, क्या होती है, मंडली क्या होती है, ये सब वर्ड्स मेरे लिए बहुत न्यू थे। और मुझे रियलाइज हुआ कि डिस्पाइट आई एम फ्रॉम हरियाणा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ। एंड जब मेरे पास ये फिल्म आई और मुझे बताया गया कि कैसे एक आर्ट फिल्म को कमर्शियल फिल्म में बनाकर इतने सुंदर तरीके से दर्शाया जाएगा, आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू इट। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उन्हें भी पता चले, आज की युवा को पता चले कि व्हाट इज रामलीला, व्हाट इज मंडली। एंड जो हमारी फिल्म है उसे बहुत सुंदर तरीके से हमने उसमें बहुत कुछ दिखाया है। नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसे बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। एंड आई वुड वांट कि ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया तो देखे ही, बट इवन द रेस्ट ऑफ इंडिया जिनको नहीं पता है इसके बारे में, आकर देखें, पता चले उनको। एंड आई एम श्योर दे विल लव इट एंड एंजॉय इट। ये जल रहा है तब से। हर बार तुम लास्ट, मुझे लग रहा है आंचल के हिस्से की सारी बातें ना अभिषेक भाई ने बोली सर है। इसको अच्छा लगता है एंड में बोलना, बीच में ऐड मैं करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ऐड। हर डायलॉग को ये एंड करना चाहता हूँ। हर जगह पे नमस्ते, हेलो, हाय अलग अलग तरीके का चलन है। हरियाणा में, मैं जींद बहबलपुर का हूँ, तो हमारे हरियाणा में हम सुबह से शाम तक राम राम ही बोलते हैं। राम राम ताऊ, राम राम चाचा, और कोई बहुत प्यार होगा तो मेरी तरफ तो दो राम राम भाई तेरी, ठीक है ना। तो राम राम हमारे यहाँ हमारे खून में बसा हुआ है। कहना क्या है? बस यही कहना था। बस ये तो बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है, हर जगह होता है राम राम। हाँ, हरियाणा में चलता है राम राम सब। बिहार में राम राम बोलते हैं। ये मेरे पॉइंट में कैसे ऐड हुआ, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, ये काट दिया जाएगा। बट भाई मेक श्योर करना नेक्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट इंटरव्यू में सर के बगल में ना बैठे तो बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं हमेशा बैठना चाहूँगा, मुझे बहुत सीखने को मिलता है। और हमारा रिश्ता पूरी फिल्म में और शुरू से इसी तरीके का है। ये एक सेकंड के लिए भी मुझे ढीला नहीं छोड़ते हैं। कहीं भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, ये मुझे सही भी करते हैं, सिखाते भी हैं, कहते भी हैं, टोकते भी हैं। आई वुड लाइक टू ऐड। ये उन्होंने उंगली की है। कभी कभार थप्पड़ भी लगा देते हैं। अरे डांट पड़ी हुई है, एक बार तो जबरदस्त पड़ी थी। आई वुड एक्चुअली लाइक टू ऐड, इनके तरफ से ही डजंट कॉम्प्लीमेंट वेरी इजीली, और इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना इज अ वेरी बिग डील। तो सर और मेरी ज्यादा बातचीत हुई नहीं। इनको एक बार कुछ तो हुआ था, हम दोनों बात कर रहे थे, अभिषेक और मैं, और वो जो सीन था वो इंटेंस था, पर हम ऑफ स्क्रीन मस्ती कर रहे थे। एंड आई डोंट नो सर ने क्या ऑब्जर्व किया, सर ने इसको डांटा कि सुन, पता ये है बचपन से कर रही, ये सुनेगी एक्शन, ये घुस जाएगी, तेरे को घुसने में 10 मिनट लग जाएंगे, चुपचाप साइड पे जा, अपने उस पे फोकस कर। एंड मैं आधे घंटे बाद मुझे रियलाइज हुआ तो सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि मैं कहा सर हाँ तुम मंजे खिलाड़ी हो, उसको बताना पड़ेगा। मैंने कहा वाह, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया। चलो भाई इसी का पॉडकास्ट को खत्म करते हैं और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड 27 तारीख को पहुंच जाना थिएटर में, है ना जी? जी जी जी, थैंक यू सो मच। एंड हमारे सभी एक्टर्स के इंस्टाग्राम लिंक्स भी नीचे हैं। इनकी लाइफ से जुड़े रहिए, इनके आने वाले काम से जुड़े रहिए, सिर्फ इस मूवी हाँ फॉलो करो। बिल्कुल। हाँ, लाइव से ज्यादा न जुड़ जाना। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना यार, है ना? चलो मिलते हैं आपसे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, जय श्री राम।